नमस्कार, मैं गौरांगी यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ टेक्निया न्यूज में। वक्त हो चुका है आज की 10 बड़ी खबरों का। लोकसभा चुनाव के बीच राजनीतिक दलों के नेता अपने भाषणों में अक्सर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते नजर आते हैं। इसे लेकर चुनाव आयोग ने देश की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने दोनों नेताओं से अपने स्टार प्रचारकों को कोई भी बयानबाजी करते समय मर्यादा बनाए रखने के निर्देश देने के लिए कहा है। आयोग ने दोनों नेताओं को धार्मिक और सांप्रदायिक बयानबाजी और रक्षा बलों को लेकर राजनीति न करने के सख्त निर्देश दिए। भारत में साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में रोजाना औसतन 7,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच डिजिटल धोखाधड़ी के संबंध में 4,500 से अधिक शिकायतें दर्ज गई हैं, जबकि व्यापारिक घोटाले, निवेश और डेटिंग ऐप के मामले में करीब 80,000 से अधिक शिकायतें मिली हैं। वहीं I4C बैंक ने पिछले 4 महीनों में साइबर क्राइम से जुड़े 3 लाख से अधिक बैंक खाते फ्रीज किए हैं। 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में कुल 904 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। 7वें चरण के लिए नामांकन दायर करने की आखिरी तिथि 14 मई तक कुल 2105 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें जांच और नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 904 प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं। वहीं एडीआर की विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार इन 904 लोकसभा प्रत्याशियों में 199 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। दिल्ली में लोकसभा के 6वें चरण में 25 मई को चुनाव होना है। मतदान के दिन चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के आवागमन की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो ने अपने समय में बदलाव किया है। मतदान के दिन दिल्ली मेट्रो की सभी सेवाएं सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। मेट्रो की सभी लाइनों पर सुबह 4 बजे से 6 बजे तक 30 मिनट के अंतराल में मेट्रो का संचालन होगा, जबकि सुबह 6 बजे के बाद मेट्रो का परिचालन सामान्य तौर पर शुरू किया जाएगा। डीएमआरसी ने बुधवार को इसकी सूचना जारी की। पिछले काफी दिनों से बम की धमकी भरे ईमेल का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के दर्जन भर से ज्यादा कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद पुलिस अधिकारी समेत सभी एजेंसियां सर्च ऑपरेशन में जुटी, लेकिन किसी कॉलेज से कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला। इससे पहले भी दिल्ली के कई निजी स्कूलों में बम होने की खबर फैलाई जा चुकी है। साथ ही दिल्ली के अस्पतालों और देश के कई हवाई अड्डों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी अपना कहर बरसा रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने लू का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 26 और 27 मई को भीषण गर्मी का प्रकोप झेलना होगा। साथ ही दिल्ली के पड़ोसी राज्यों राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में सोमवार तक भीषण गर्मी जारी रहेगी, जबकि गुरुवार को दिल्ली एनसीआर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल 2010 के बाद जारी गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है। साथ ही पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची तैयार करने का निर्देश दिया है, जबकि उच्च न्यायालय की पीठ ने 2010 के बाद तैयार की गई ओबीसी सूची को अवैध करार दिया। 2011 में दायर की गई एक याचिका में 2010 के बाद जारी किए गए ओबीसी प्रमाण पत्रों ओबीसी अधिनियम 1993 को दरकिनार करने का दावा किया गया था, जिसकी सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने बुधवार को यह फैसला सुनाया है। हालांकि इस दौरान प्रमाण पत्रों से उपयोग कर चुके लाभार्थियों पर इसे रद्द करने का कोई असर नहीं पड़ेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने CSIR UGC की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। CSIR UGC NET के जून 2024 सत्र के उम्मीदवार 27 मई तक पंजीकरण कर सकें। वही उम्मीदवारों को इसी अवधि के बीच निर्धारित परीक्षा शुल्क भी जमा करना होगा। इसके अलावा उम्मीदवार 29 से 31 मई तक अपने आवेदन में सुधार कर सकेंगे। NTA ने विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी है। बुधवार को IPL के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान से RCB की हार के बाद टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को सभी खिलाड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। दिनेश कार्तिक ने पहले ही IPL से संन्यास लेने की पुष्टि कर दी। कार्तिक ने इंडियन प्रीमियर लीग में साल 2008 में दिल्ली कैपिटल्स टीम के साथ शुरुआत की। इसके बाद वे मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात लायंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी खेले। 2022 में दिनेश कार्तिक दोबारा RCB में शामिल हुए थे। अमिताभ बच्चन के किरदार से मशहूर अभिनेता और मिमिक्री आर्टिस्ट फिरोज खान का गुरुवार को निधन हो गया है। अभिनेता का निधन हार्ट अटैक से हुआ है।
फिरोज खान भाभी जी घर पर है और शक्तिमान जैसे कई कॉमेडी सीरियल्स में काम कर चुके हैं। वे बिग बी के डुप्लीकेट कह जाते हैं। वे सिंगर अदनान सामी के थोड़ी सी तू लिफ्ट करा दे में अमिताभ बच्चन के गेटअप में नजर आ चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निकल न्यूज, साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें।